पेपरों का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है, बच्चों के दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं और बच्चों में जैसे कि डर होता है कि मैम बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है और मार्च में फरवरी में, जैसे सीबीएसई की डेट अगर मैं बोलूँ तो 15 फैब सीबीएसई की डेट आ गई है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो अगर कोई सीबीएसई वाला स्टूडेंट देख रहा है तो वो मुझे कंफर्म ज़रूर करिएगा कि एग्ज़ाम कब होने हैं आप लोगों के, ठीक है, फाइनल वाले। तो अगर एचबीएसई की भी बात करूँ तो फरवरी तक आप लोगों का भी बच्चे एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस पूरे बनते हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं करेगा कंपेयरिंग पिछली बार, क्योंकि पिछली बार के टाइम पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा लेट एग्ज़ाम हो गए थे, है ना। तो अभी डर लग रहा है और ये है कि मैम पेपर आ रहे हैं और पेपर आ ही गए हैं, कहने को दिसंबर मिडल चल रहा है इस टाइम पर, और उसके बाद में जनवरी, देन आपका फरवरी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मैम पेपर आ तो गया है और हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम कैसे पास होंगे, कैसे हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक हवा जो होता है वो भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेपर जो है वो किस तरीके के होंगे, किस तरीके का आएगा, किस तरीके से आपको ये चीज़ें जो हैंडल करनी पड़ेंगी, ठीक। तो जो एग्जाम्स में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी, हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे कि मार्च में आप लोगों के एग्जाम है, और मार्च नहीं बोलूँगी, फरवरी ही बोलूँगी कि फरवरी में अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हाँ मुझे ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। तो इस टाइम पर बच्चे जैसे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 3 टाइप के बच्चे होते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आधे बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अभी 1-2 महीने पहले से पढ़ना शुरू किया है, और आधे बच्चे अभी भी उनमें से होनहार आधे ये होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई बुराई नहीं है और कोई ये भी नहीं है कि आप लोगों को, मतलब कि आप लोगों को गलत बोला जा रहा है कि हाँ मैम हमें सी कैटेगरी में लेके जा रही है, या फिर ए कैटेगरी वाले बच्चे जो सब लोग ए कैटेगरी बोलते हैं कि हाँ मैम हमने तो प्रिपरेशन कर ली है और हमारा चल रहा है। देखो, टीचर से और पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोगों की ही भलाई के लिए हम लोग बात करते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए हम लोग आपको गाइड करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब कि ये चीज़ जो है हमें आती नहीं है, लेकिन हम टीचर को बोलते आती हैं। इनफ जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसको एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ मुझे नहीं आती, मैं उसमें नालायक हूँ, ठीक है। कोई ये नहीं है, देखो आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा सा बाहर मस्ती मजाक होगा, थोड़ा सा आपको चिढ़ाएंगे, लेकिन फ़ायदा आपका ये होगा कि आप टीचर के सामने अगर ये बोल दोगे तो टीचर आपको वो चीज़ अच्छे से करवाएगा ना, वो चीज़ आपको अच्छे से बताएगा। तो इसलिए सच बोलना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो कि हमें ये कमी है और हम उस कमी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। उसको छुपाएंगे नहीं, अगर छुपा के रखोगे तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी कभी भी। इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। अभी कौन सी कैटेगरी में आप हो तो मुझे नहीं पता, कौन सा स्टूडेंट अभी मुझे इस टाइम पर देख रहा है मुझे वो भी नहीं पता। तो आप लोगों को ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, हर सब्जेक्ट में आपको किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे 10th क्लास है या 12th क्लास है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, दैट्स इज मैथ्स, ठीक है। मैथ्स से बच्चे ऐसा घबराते हैं कि मैथ्स ना हुआ हो गया, हमें तो आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैम, पता नहीं हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम कैसे कर पाएंगे, वी डोंट नो। तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी पढ़ना शुरू किया है ना, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैम हमने अभी पढ़ना शुरू किया है, दिसंबर तक अगर आप लोगों को होश आता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, देखो हर चीज़ की प्रिपरेशन इस चैनल पर आपकी हो रही है, ठीक है। आपको मार्च तक मैं इतना अच्छा प्रिपेयर कर दूंगी कि आप लोग पास होना तो नॉर्मल है, आप लोग इवन अच्छी परसेंटेज लेकर आ पाओ, ठीक है। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि बोर्ड का एग्जाम कैसा आता है, लेवल कैसा होता है। जो पिछले साल के मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे पूछें, ऑफलाइन में ज़्यादा है, ऑनलाइन मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरी वीडियो से, और कितनों ने मुझे कमेंट भी करा था जब वो पास हुए थे। तो कोई अगर ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा होगा तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि जो न्यू वाले स्टूडेंट हैं, जो नया बैच है, वो थोड़ा मोटिवेट हो पाए। तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि आप लोग अगर मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी सिलेबस पर ध्यान दीजिए, जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को करवाया, ठीक है। सिलेबस में आपको कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है ये चीज़ पता होनी चाहिए। डजंट मैटर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू नो अबाउट सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है।
दैट्स वाई आप अगर चैप्टर के बारे में अगर आपको पता रहेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स में सांख्यिकी है, प्रायिकता है, वो ज़्यादा चैप्टर मतलब 15 मार्क्स के अराउंड वो चैप्टर में से आ रहा है, तो आपको उस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वो चैप्टर में से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं आपका मैथ्स के अंदर अगर मैं बोलूँ, थर्ड चैप्टर जो होता है इक्वेशन वाला, आयु वाला जिसको बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश में जैकब की आयु है ना, एजेस वाली जो चैप्टर क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको उसको स्किप नहीं करना है। उसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जरूर बनता है 5 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं। यू हैव टू नो कि कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में से आ रहा है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक चैप्टर है, उसके अंदर से सिर्फ 2 नंबर का पेपर आना है, लेकिन वो उसको लेके पागलों की तरह बैठे रहेंगे। इवन उनको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वो चीज़ देखते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से मतलब नहीं आ रही है, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि हाँ हमें नहीं आ रहा तो हम करते रहें। अगर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुस रही है तो उसको थोड़ा टाइम रहने दीजिए। आप एग्जाम टाइम पर उसके ऊपर जिसको बोलते हैं रट लेना, वो चीज़ कर लीजिएगा, रट के उसको पी लेना, ठीक है। लेकिन अभी 90% चीज़ें वो कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। ओके बच्चे, आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देन उसके बाद में रहता है जितने भी फिलअप्स हों, ट्रू फॉल्स हों, ऑब्जेक्टिव्स जितने भी आपको चैप्टर्स में दिख रहे हो मैथ्स में, वो एक भी नहीं छोड़ना है। इस बार ऑब्जेक्टिव जो है वो 17 to 20 मार्क्स के आ रहे हैं, चाहे वो CTP हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे ओपन हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि चैप्टर और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सबका ही मैक्सिमम सेम होता है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज और जो क्या बोलते हैं फिलअप्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको हर चैप्टर के फिलअप्स पता होने चाहिए, उनके अंदर का बेस पता होना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर फिलअप्स हैं, सर्कल वाला, वृत्त वाला जो चैप्टर है, क्षेत्रफल वाला है ना, और एरिया वाला, वॉल्यूम वाला, उसके अंदर भी फिलअप्स हैं, उनके आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे पता होने चाहिए। देन उसके बाद में जो चैप्टर में से ज़्यादा नंबर का आ रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही मैथ्स की बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं हिंदी पर। हिंदी में आपको क्या चीज़ें पे फोकस करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को ध्यान देना है सबसे पहले ग्रामेटिकल चीज़ों पर, ठीक है। ग्रामर के अंदर जैसे निबंध होता है, एप्लीकेशन होती है, और इसके अलावा में जो ये 10-15 नंबर की ये चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा में अपठित गद्यांश होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो आप बहुत ही ईजी चीज़ है, लेकिन वो भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो आप लोगों को वो चीज़ आनी चाहिए कि ये इस तरीके से होगा, इसके अंदर ये चीज़ जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पर चले जाएंगे। और जो पोएम होती हैं, पोएम के आपको जो पोएट होते हैं उनके नाम याद होने चाहिए, मतलब ये पोएम जो है वो किसने लिखी हुई है, आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये चीज़ थी हिंदी वालों के लिए। और क्वेश्चन आंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप खुद से बना के लिख सकते हो। हिंदी हिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन जो है मैक्सिमम सारे खुद से बना के लिखे जाते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर के बारे में ABC उस क्वेश्चन के बारे में पता है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसके बारे में 2-3 लाइन लिख कर आ जाओ, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, वो एकदम कांटा नहीं मारेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की मार्क्स स्ट्रैटेजी पर बनाऊंगी कि एग्जामिनर क्या चीज़ें देख के आपको मार्क्स देता है और बोर्ड के एग्जाम्स में चेकिंग कैसी होती है। इसके अलावा में आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके स्कोर अच्छे हैं, एग्जामिनर आपसे इरिटेट होकर गुस्सा होकर आपको कम मार्क्स देके फेल ना करे, क्योंकि ऐसा करते हैं, ठीक है, फैक्ट है ये। तो हिंदी की बात हो गई। हिंदी में आपको बना के लिखना आना चाहिए। जिसको बना के लिखना नहीं आता ना वो अभी से सीखना शुरू कर दो। आपको माई सेल्फ लिखना है, अपने बारे में मेरा परिचय, उसको आप बना के लिखिए। आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है, आप डायरी राइटिंग करिए, ठीक है। आज आपने सुबह से शाम तक क्या किया, आप उसको बना के लिखने की कोशिश कीजिए। अगर मात्राएं वीक हैं हिंदी में तो मात्राओं पर वर्क कीजिए। एग्जामिनर मात्राओं के मार्क्स बहुत ज़्यादा काटता है। और मेरे पास आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी मात्राओं के नाम से, आई थिंक, तो वहाँ पर आप जाएंगे, बेसिक हिंदी है, वहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छे से इजी तरीके से मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको मात्राओं पर वर्क करना है, छोटी ई बड़ी ई का डिफरेंस कैसे जानना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है। इंग्लिश में आपको पोएट के नेम्स याद होने चाहिए। देन उसके बाद में ग्रामेटिकल चीज़ों पर वर्क करना है, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस राइटिंग। देन इसके अलावा में जो कौन सा होता है, एडवर्टाइजमेंट हो गई, नोटिस राइटिंग हो गया, एसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, और बाकी की ग्रामर चीज़ें होती हैं सारी की सारी, वो हम एग्जाम टाइम पे कर लेंगे, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की आती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको मेन इन चीज़ों पर इनको पक्का करना है, क्योंकि 15 से 20 नंबर आपके इन्हीं से बनते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। और इसके अलावा में कॉम्प्रीहेंशन,
तो इनकी प्रैक्टिस आपकी फुल ऑन होनी चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स आपको लेके आ रही है मिनिमम। 30 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। 27 है लेकिन 30 को लेके चलेंगे हम, तो 30 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, और पास होना बहुत बड़ी डील नहीं होती बोर्ड के एग्जाम्स में, बहुत ईजी चीज़ है। बस आपको फोकस होकर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी टिप की ज़रूरत हो, आपको लगे मैम इस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते तो हमें कुछ ट्रिक बता दीजिए, कोई टिप बता दीजिए, तो टेलीग्राम अवेलेबल है, वहाँ पर आइए, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए। एग्जाम तक फुल ऑन हेल्प रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जो अच्छे लगते हो, आपको जो पसंद आते हो, जिनसे आपको अच्छे से समझ आता हो, आप उनसे पढ़िए, ठीक है। सारे टीचर्स बखूबी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को भी तो रिजल्ट देना बनता है ना, ठीक है। अब मेन इसके बाद में आगे आ जाता है सोशल साइंस और साइंस। इसमें बच्चों को क्या ध्यान रखना होता है? साइंस के अंदर आपको ध्यान रखना होता है मेन डायग्राम्स पर, डायग्राम्स के वर्क आपको आने चाहिए। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री होती है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपको बना बना के लिखना है, अगर डेट्स वगैरह याद नहीं भी होती इट्स ओके, लेकिन उसको ट्राई कीजिए कि आप बना बना के उसको लिख पाए, ठीक है बच्चे। देन उसके बाद में सिविक्स हो जाती है, जिसके अंदर राज्यसभा, विधानसभा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ों के बारे में होता है, तो इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में ज्योग्राफी आ जाता है। ज्योग्राफी में तो बहुत इजी होती है, ज्योग्राफी लर्न हो जाती है। बाकी मैंने सीरीज जो स्टार्ट कर दी है उसमें आपको चैनल पर सारी प्लेलिस्ट धीरे धीरे नजर आने लग जाएंगी, चाहे वो 2023 के लिए हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबकी प्रिपरेशन जो है मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ, तो फिक्र मत करिएगा बस, ठीक है। बस मैं मेरी तरफ से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ इतनी रहेगी कि आपने पढ़ाई करनी है। बोलते हुए खांसी आ जाती है, और अभी खांसी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अभी इतना है कि मैं बोल पा रही हूँ कंटिन्यू। मुझे 11 मिनट हो गए हैं बोलते हुए, तो इतना है कि अभी बोला जा रहा है, तो आप लोगों को इसके ऊपर एक फोकस करना है, ठीक है। देन और साइंस में, साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी पर वर्क करना है। बायोलॉजी के अंदर आपके क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बनते हैं, डायग्राम वहीं से आते हैं। देन उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, रसायन विज्ञान एक्सेट्रा करके, तो उसके अंदर आपके क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी वो आपने करने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने हर चीज़ के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन रट लेने हैं, पढ़ने हैं। पहले जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि ये याद ही नहीं हो रहा है और ये मेरे बस का ही नहीं है, ये इसको मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, ये नहीं याद हो पा रहा है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जब आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, जब आप उस क्वेश्चन को पूरा भूल जाए आंसर को, उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा ट्राई करें, ठीक है। नहीं तो एग्जाम के टाइम पर इसको लर्न कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स हाजिर है, वहाँ पर आइए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हुई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को आप सपोर्ट करते रहते हैं। एक वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से भी आपको चैनल मेरा टाइटल में दिख जाएगा, ब्लू कलर का, उस पर भी अपना सपोर्ट बनाए। वो ब्लॉगिंग चैनल है, थोड़ा मस्ती मजाक के लिए, ठीक है बच्चे। और कुछ बचा नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए बस। कोई डाउट होता है कभी भी तो क्वेश्चन करा करें, क्वेश्चन करोगे तो ही सीख पाओगे, अगर चुप बैठे रहोगे तो एग्जाम आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और पढ़ना शुरू कर दो, जिन्होंने भी नहीं शुरू किया है पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। उस टाइम पर घबराना मत, और मुझे फेवरेट टाइम के अंदर कमेंट मत करना मैम अभी हमने बिल्कुल पढ़ना नहीं शुरू किया, तो इसलिए भी पढ़ना शुरू कर दो, वरना बाद में बहुत डांट खाओगे मुझसे। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग बिना बोले अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो वो चीज़ मुझे वैसे भी याद नहीं होती बोलना। आप लोग बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमें ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, ठीक है। और प्लेलिस्ट जो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, एग्जाम तक उनको अच्छे से रट लेना, धीरे धीरे आपको सब सब्जेक्ट्स की वीडियो जो है चैप्टर वाइज मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और पढ़ाई कर लेना, ठीक है।